बातचीत शीर्षक बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिला। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में एक अध्ययन की रुचि एवं लालसा लाई। इनकी मृत्यु 20 जुलाई सन 1914 को हुई थी। बालकृष्ण भट्ट की कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातर यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव और कुछ नाटक हैं जो पद्मावती हैं, शिशुपाल वध हैं, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान इत्यादि हैं। बातचीत का सारांश। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी शक्तियों को अविवेक रहती है और वाक शक्ति मनुष्य को ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच वक्ता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह अपने बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखते हुए पुलकित पर जा खड़े हो और पुण्यवाचक या नंदीपाठ की भांति घड़ियों तक साहवान न करे। चेयरमैन लेडी एवं जेंटलमैन का बहुत से स्तुति करे करावे और तब तक किसी का वक्तव्य का आरंभ करे। वही हमारे साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि जिसमें ना तो बातचीत करने का कोई और ना ही लोगों को कहलाने उड़ाने की मौका मिलता है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाह कर पाते हैं, मुस्कुराते हैं, केवल फर्क उठता ही इसी को अंतिम सीमा है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ है कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास हो तो उसका असर दूसरे में पहुंच ही जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है। 2 बुढ़िया का मुख्य प्रकरण होता है बेटी बहू का खिस्सा करना और अपनी बहू और बेटी को गिला शिकवा करना। ये दोनों को कोई ऐसा छोड़ता ही नहीं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे शरीफ होने का बहुत आवश्यक है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तक संभव नहीं है कि और जो 2 ही तरह पर हो सके। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे, पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाघात हो तो देर नहीं लगती। वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाती है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक को हम के साथ बातचीत कर सके और मानो हो भाग्य, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यवत साधनों का मूल है। शक्ति परम